शुरुआत एक छोटी सी सोच से होती है। फिर आता है व्हाट इफ, क्या उसने ऐसा ही कहा था या कुछ और था, क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया या कम बोल दिया। मैं बार बार वही मोमेंट सोचता हूँ, जैसे कोई पुरानी मूवी रिवाइंड कर रहा हूँ। पता नहीं चलता मैं कब प्रेजेंट से गायब हो चुका हूँ। चेहरे पे स्माइल होती है और अंदर आवाज़ों का शोर। लोग कहते हैं सोचना अच्छा होता है, पर यह सोच डुबा देती है। ओवर थिंकिंग डीप नहीं होती, बस लाउड होती है। जिंदगी की सबसे भारी चीज क्या है? सोच, जो कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान उसमें खुद को खो देता है। कभी कुछ होता भी नहीं, पर दिमाग में पूरी फिल्म चल रही होती। वो ऐसा क्यों बोला, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, यार मैं ये कर लेता तो क्या होता अगर। और वही अगर मगर क्यों एक सोच से दूसरी सोच तक ले जाते हैं। वो वहां से तीसरी, फिर चौथी, कभी खत्म ना होने वाली चेन। तुम अकेले हो, कमरे में सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। फोन साइलेंट है, एक भी मैसेज नहीं आया, लेकिन दिमाग हजार मैसेज भेज रहा है खुद को। क्या वो नाराज है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, वो किसी और के साथ तो नहीं। एक सोच दूसरी को खींचती है, जैसे डोमिनो गिरते हैं। पहले डाउट गिरा, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसका रिजल्ट। अब तुम एक मेज में हो जिसका एग्जिट डोर दिख नहीं रहा। तुम बेड पे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर जगह भटक रहा है। उसकी लाश सीन पे, उसकी स्टोरी पे, उसके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करते हुए। वक्त रुक गया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक मूवी रील की तरह फुल स्पीड पे चल रहा है। हर क्या एक कहानी बन जाता है, हर क्यों एक ट्विस्ट डाल देता है। रात के 2 बज चुके हैं और खामोशी अपनी पुरानी दोस्ती जैसे लौट आई है। नींद आंखों से रूठ गई है, जैसे किसी पुरानी याद ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। दिल बार बार एक कहानी गुनगुना रहा है। अगर उस दिन हाँ कह दी तो होती तो क्या जिंदगी कुछ और होती? अगर उससे बात कर ली होती तो क्या हर पल में खुशी होती? एक छोटी सी बात, एक लम्हा जो सिर्फ पल भर का था, मगर दिमाग ने उसे खींच के एक पूरी फिल्म बना दी। सीन बाय सीन, डायलॉग बाय डायलॉग। डायरेक्टर भी तुम, एक्टर भी तुम, और दर्द से भरा वो ऑडियंस भी तुम हो। एक स्टैटिक मोमेंट, लेकिन उसके अक्सर डायनामिक रूप रहते हैं। असर भी, वक्त रुक गया था सिर्फ उस पल के लिए, मगर उसकी गूंज हर रात दिमाग में बसती रही। ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम डेट नेवर एग्जिस्टेड। कभी सोचा है, दर्द अक्सर किसी घटना में नहीं छुपा होता, तो उस पल को बार बार जीने की आदत में छुपा होता है। सोचो, अगर उस पल को वहीं छोड़ दिया होता, उस लम्हे को जख्म बनने से पहले मरहम बना दिया होता, क्योंकि आज तुम्हारी नींद चैन से सो रही होती। हर क्या अगर एक दरवाजा खोलता है जिसके पीछे सिर्फ अंधेरा होता है। एक सोच दूसरी को जन्म देती है, और देखते ही देखते तुम एक मेज में खो जाते हो जिसका कोई एग्जिस्ट नहीं है, जहाँ से दूर नहीं हटा जा सकता। सिर्फ वहम का इल्यूजन होता है वो। ओवरथिंक का सोल्यूशन सिंपल है, शुरू करो बिना डरे बिना रुके। जो मन में लिख दो, गलत सही बाद में लिखेंगे, ब्लैंक पेज पे कुछ तो हो। एज ओवरथिंक का सोल्यूशन सोचने में नहीं, लिखने में, क्रिएटिविटी में है। हमारे मन में जो डाउट्स हो, तुम्हें जो लगता हो वो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने में कमी, जो लाइफ में इश्यूज हैं, उन सब के बारे में एक बार लिख के देखो, शायद तुम्हें कोई हल मिल जाए। जब दिमाग फिर से क्या हो अगर के रास्ते पे चल पड़े, तो जरा रुकना, इस बार एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, ये सोच मुझे संवार रही है या कहीं अंदर से थोड़ा थोड़ा कर तोड़ रही है। सोचना बुरा नहीं है, पर हर लम्हे का पोस्टमार्टम करना वो थका देता है, खुद से दूर ले जाता है। जिंदगी एक नज्म की तरह है, हर पल उसका एक शेर है। तो हर लफ्जों को महसूस करो, हर खुशी को जीने दो, खुद भी जियो। सोचो कम, जियो ज्यादा, क्योंकि जिंदगी सोचने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है।